बच्चों, आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो है हमारा अलाइड एंगल्स का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। देखो, वैसे तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। टू एंगल्स आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स इफ देयर सम और डिफरेंस इज मल्टीपल ऑफ π/2। π/2 मतलब 90 डिग्री, यानी कि या तो मान लो ए और बी दो एंगल हैं, ए प्लस माइनस, यानी कि या तो इन दोनों का सम या इनका डिफरेंस जो है या तो ज़ीरो। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में ये मैंने नहीं मेंशन किया है, मैं आपको पर बता रही हूँ, या तो इन दोनों एंगल्स का सम या डिफरेंस दोनों ही ज़ीरो हो, या फिर इन दोनों का सम या डिफरेंस आपका 90 डिग्री हो, या फिर आप कह सकते हो π/2 हो, या फिर इन्हीं का कोई भी मल्टीपल हो। ठीक है, इनका मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। ओके, तो वो हमारे अलाइड एंगल्स होंगे। ठीक है, अब देखो, हमने जो है अपना अलाइड एंगल्स के बाद हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ अलाइड एंगल्स, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने देखो 10th क्लास में ये सारे रिजल्ट तो हमने पढ़े थे कि साइन 90 - थीटा कोस 90 - थीटा साइन थीटा, ये वैल्यूज़ जो हमने हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने पढ़ी हुई है कि अगर साइन 90 - थीटा हो तो वो कोस थीटा हो जाता है, और कोस 90 - थीटा तो साइन थीटा, टेन कॉट में, कोसिकेंट सीकेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में, और कोट टेंजेंट में। ठीक है, ये अब देखो मैंने आप सबको बताया है, जो हमारी प्रीवियस वीडियो जो मैंने डाली है उनमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आपके जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं तो उसमें किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन जो है नेगेटिव होता है, कौन सा पॉजिटिव। यहाँ पे सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे बताया था कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इससे आप इसको लर्न करो, इस ट्रिक से आप इसको लर्न करोगे। तो यहाँ पे ऑल पॉजिटिव हो गए, साइन पॉजिटिव होएगा, यहाँ पे साइन का जो आपका जो साइन का अपोजिट है या फिर रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, कोसिकेंट, ये आपके दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे आपका टेंजेंट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे आपका कोसाइन फंक्शन और आपका जो सीकेंट फंक्शन है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो ये हमने ये करा था। तो अब ये जो हमने किया था 10th क्लास में, ये हमारा जो क्वाड्रेंट था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्योंकि 90 - थीटा, थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल, ये बात ध्यान रखना, थीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल है। ओके, यहाँ पे एक्यूट एंगल, क्योंकि आपको पता है जब 10th में हम पढ़े थे तो जो राइट एंगल ट्रायंगल लिया करते हम, जो थीटा हमने वहाँ कंसीडर किया था वो इसको किया था। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का हुआ करता था। मान लो ये आपकी ट्रायंगल है ABC, तो ये थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल। ओके, तो अब ये जो था, जैसे कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं, मैम हमने 10th में तो पढ़ लिया कि साइन 90 - थीटा कोस थीटा होता है, लेकिन ये ना साइन 90 - थीटा को आपने कोस थीटा लिखा क्यों, ये इसके इक्वल हुआ क्यों। अब जैसे 11th में आते हैं तो बच्चे ये क्वेश्चनिंग करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। देखो बच्चों, आप जब यहाँ पे साइन जो मान लो आपने कोई भी साइन था, मान लो साइन थीटा, ठीक है, आप इसको लिखना चाहते थे, यहाँ पे रेशो आपको पढ़ा है, जैसे आप ये ट्रिक यूज़ करते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, इस ट्रिक से आप रेशोज़ को याद कर लेते थे। तो यहाँ से देखते थे कि अगर आपको साइन थीटा चाहिए तो p/h कर लो। ओके, p/h, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर अपना ये है और परपेंडिकुलर ये है, ये अपना हाइपोटेन्यूज है, और ये अपना बेस है, ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, क्योंकि बेस के ऊपर आपका एंगल थीटा और आपका जो 90 डिग्री का है वो दोनों एंगल इसी पे बने हैं, तो ये आपका बेस है। ओके, तो यहाँ से आपका p/h आ जाता था। अब देखो आप बच्चों, यहाँ पे अगर एक्यूट एंगल तो यहाँ पर ये भी है, अगर मैं इस वाले एक्यूट एंगल, क्योंकि ये आपका 90 होगा, ये आपका थीटा होगा, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है ट्रायंगल के अंदर, आपका 180 होता है, तो 90 तो यही हो गया, तो ये इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 90, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस में थीटा, 90 डिग्री माइनस में थीटा। तो मुझे कोई बोल रहा है कि आप ये वाला एक्यूट एंगल लो। ओके, अगर मैं ये वाला एक्यूट एंगल लेती हूँ साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो यहाँ पर अब आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो अपना परपेंडिकुलर था अब वो बेस हो चुका है, बेस पे ही तो आपका एक्यूट एंगल और आपका 90 डिग्री वाला एंगल होगा, तो अब आपका ये बेस हो चुका है और ये आपका परपेंडिकुलर हो चुका है। तो p/h, ठीक है, हमें रूल तो यही लगाना है p/h, लेकिन अब अपना परपेंडिकुलर क्या है, b हो चुका है, और अपना h जो है वो तो सेम एज इट इज़ है। ओके, ये हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें, अगर मुझे यहाँ पे कोस थीटा बोलते तो कोस थीटा मैं बोल देती b/h, आपका b यहाँ पे कितना है, ये आपका स्मॉल b, ये लो, और ये आपका h है। अब ये देखो, ये वाली और ये वाली, क्या ये दोनों क्वांटिटीज़ सेम है ना, है या नहीं है। साइन 90 - थीटा b/h, कोस थीटा आपका b/h, तो यहाँ से क्या मैं कोस थीटा को साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा लिख सकती हूँ।
बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, दोनों ही b बाई एच के इक्वल हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट जो है मैंने मतलब मैं आप सबको ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि जब आप इसलिए आप साइन 90 माइनस थीटा की जगह कोस थीटा आप लिख देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ करती वहाँ पे दो एक्यूट एंगल थे, एक ये। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें साइन थीटा तो हमारा अलग होता है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो अलग होता है। तो ये रिलेशन थी इनमें, ठीक है। तो कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अगर आप ये बाकी के और जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है अगर आप इनको इस तरह से करोगे तो ये वाले सारे जो आपके रिजल्ट मैंने लिखे हैं सेम एज इट इज ही, सीकेंट आपका कोसिकेंट में, कोट आपका टेंजेंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये चीज़ें आपने फिर पढ़ी हुई हैं, ये तो सारे हमने। अब ये क्योंकि ये क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट हुआ करता 90 माइनस थीटा, अब 90 डिग्री में से कोई एक्यूट एंगल आप माइनस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो फर्स्ट इंटरवल में आए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव हमने पहले ही बोला हुआ है, यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव है। अब क्योंकि आगे जो है हमने सारे क्वाड्रेंट्स के एंगल के बारे में डिस्कशन करना है, तो वहाँ पे क्या होगा कि कुछ क्वाड्रेंट्स में आपको पता है कुछ फंक्शन नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। तो अब हमें ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ तो जो आपका साइन था उसका कोई यहाँ पे ज़्यादा वो मतलब आया नहीं ऐसा कुछ, क्योंकि सारे पॉजिटिव आने थे, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर मान लो साइन माइनस थीटा, अगर मुझे ये बोला जाए माइनस थीटा, आपको पहले बता चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो में कि जो आपका माइनस थीटा है मींस आपका ये वाला एंगल आप क्या करोगे, अब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस आपका जो था वहाँ पे अगर यहाँ पे आप एंगल बनाते हो, मान लो आप इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हो तो वो पॉजिटिव एंगल होगा। बट अगर आप उल्टा चलते हो यानी कि आप जो है एक्स एक्सिस के साथ ही बना रहे हो लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो आपका थीटा जो आपका एक्यूट एंगल बनेगा, यहाँ पे मेजरमेंट सेम है, ये भी थीटा है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 60 डिग्री बनाया, यहाँ भी मैंने 60 डिग्री जो है एंगल ट्रेस किया, ठीक है। मेजरमेंट तो इनकी सेम है लेकिन साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगा क्योंकि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो यहाँ पे तो ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली कोस माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा आपका कोस थीटा हो जाएगा क्योंकि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। और यही तो है कि जो आपका कोस और आपका जो यहाँ पे सीकेंट है वो पॉजिटिव है, बाकी के जो फंक्शंस है वो नेगेटिव है। क्योंकि बाकी के फंक्शन नेगेटिव क्यों आए, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, ओनली ये पॉजिटिव हो गए। तो इसीलिए इन फंक्शंस को ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इन फंक्शंस को हम इवन फंक्शंस भी बोलते हैं, है ना। इवन फंक्शंस क्या होते हैं कि जब आप किसी को कुछ इनपुट देते हो, आप नेगेटिव इनपुट दोगे तब भी आपका एफ एक्स आ रहा है, और अगर आप उसको कुछ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में दोगे तब भी आपका एफ एक्स आ रहा है। मतलब आप उसको नेगेटिव दे रहे हो लेकिन आपकी आउटपुट आपकी वही वापस से आपको पॉजिटिव फंक्शन में उसमें मतलब पॉजिटिव में मिल जाता है, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, वो आपका इवन फंक्शन हो जाएगा। अगर आपको f माइनस एक्स, आप जब उसको माइनस एक्स इनपुट देते हो और आपको आउटपुट जो है कुछ इस तरह की मिलेगी, नेगेटिव साइन आपका आ रहा है, तो इट मीन्स वो फंक्शन ओड हो जाएगा। ये बाकी के ये सारे फंक्शन ऐसे ही करते हैं, कोसाइन और सेकेंट नहीं करते, ठीक है। तो इनको भी हम क्या कहते हैं, हम इवन फंक्शन की कैटेगरी में लेंगे, ठीक है। ये इन पे नहीं है, ये बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे जब हम 12th में जाएंगे, तो बहुत सारे फंक्शंस ऐसे मिलेंगे जो ऑड और इवन होंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता रही हूँ आपको, ओके। अब देखते हैं, ये तो आपको आते ही हैं। अब जो नेक्स्ट है, अब ये देखो आगे मैंने किया, अब 90 प्लस में थीटा। अब बच्चों यहाँ पे अगर π/2 मिल जाए, अगर आपको कहीं पे साइन π/2 प्लस थीटा मिल जाए, अब तो क्योंकि आप रेडियन मेजर और डिग्री मेजर दोनों ही मेजरमेंट के बारे में आपको जो है अच्छे से पता है, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को और इस चीज़ को अलग ना मानो, ये एक ही है, ठीक है। या तो आपको इस फॉर्म में मिले या इस फॉर्म में मिले, जो आंसर आएगा आपका कोस थीटा आएगा। अब यहाँ पे कोस थीटा क्यों आया, वही अपने 4 क्वाड्रेंट्स वाला। यहाँ पे देखो π/2 90 प्लस में थीटा, अगर 90 तो यहाँ तक आपका हो गया, ओके, यहाँ तक आपका 90 हो गया। अब 90 में कोई एक्यूट एंगल आप प्लस कर रहे हो, इट मीन्स वो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, वो क्वाड्रेंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है आपका पॉजिटिव होता है, तो हमारा साइन जो आएगा यहाँ पे पॉजिटिव होएगा। अब फंक्शन साइन की जगह कोस, तो मैं यहाँ पे एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रही हूँ। जब भी आपका यहाँ पे π/2, मैं बोल सकती हूँ π/2 का कोई भी ओड मल्टीपल आपको मिले, ओड मल्टीपल तो कुछ भी हो सकता है, मतलब आपका जैसे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब आपको π/2 मिले, आपको 3π/2 मिले, आपको 5π/2 मिले, आपको 7π/2 मिले, कुछ भी मिले, ओड मल्टीपल जब भी आपको π/2 का मिलेगा, ठीक है ना, तो हमेशा जो आपका फंक्शन है वहाँ पे कुछ जो है मैं जो यहाँ पे
हमें ट्रांसफॉर्मेशंस आपको बता रही हूँ कि जो साइन फंक्शन है वो आपका हमेशा कोसाइन में चेंज हो जाएगा, और कोसाइन है तो वो किस में, अच्छा ये दोनों तरफ मैंने एरो लगाया है, मतलब साइन कोसाइन में, कोसाइन और साइन में। अगर यहाँ पे आपका टेंजेंट आता तो वो कॉट में चेंज हो जाता, ये भी दोनों तरफ से कॉट है तो टेंजेंट में, टेंजेंट है तो कॉट में, और अगर आपका सीकेंट है तो वो आपका कोसिकेंट में चेंज हो जाएगा। सेम रीज़न वही जो अभी मैंने बोला था पीछे, वहाँ पे भी तो हम साइन 90 माइनस में थीटा, यहाँ पे जब 90 मिला था, 90 माइनस थीटा था, तो बेशक से आपका साइन पॉजिटिव रहा हो, लेकिन वहाँ पे फंक्शन आपका चेंज हो गया। तो आप इसको याद कैसे रखोगे? अब याद आप यहाँ पे ऐसे रखोगे कि जब भी आपका यहाँ पे एंगल जो है इस वाले इस वर्टिकल लाइन पे आ जाता है, इस वाली लाइन पे आ जाएगा, ये वाला एंगल, थीटा नहीं, थीटा एक्यूट एंगल उसको नहीं बोल रही मैं, यहाँ पे जो आपका एंगल होगा ये 90 हो, आगे आपका 180 आएगा, 360 आएगा, और भी आ गया हो π/2, 3π/2, 5π/2, अगर आप रेडियन मेजर में लो, मतलब कुछ भी, अगर इस वर्टिकल लाइन पे ये है तो आपका फंक्शन जो है वो चेंज होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशंस आपको करनी पड़ेंगी वहाँ पर, ठीक है। अगर आपका इस हॉरिजेंटल लाइन पे आता है, हॉरिजेंटल लाइन पे जैसे अभी आपका वहाँ पे आपको मान लो यहाँ पे आप साइन जो है, साइन आपका 180 माइनस थीटा आ जाए, साइन आपका 360 माइनस थीटा आ जाए, मतलब आपका पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, कुछ भी आ जाए, मतलब इस पे आ जाए आपका एंगल। यहाँ पे ये देखो, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये यहाँ पे पाई हो गया, यहाँ पे आपका 2 पाई हो गया, यहाँ पे मतलब इस हॉरिजेंटल पे जो भी आपका आ जाएगा, अगर इस हॉरिजेंटल पे आ जाता है, इस वाली लाइन के ऊपर आ जाए, वहाँ पे फंक्शन जो है बिल्कुल चेंज नहीं होगा, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी, बस अपना जो है साइन हमेशा देखते रहना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल लाई कर है, तो साइन का हम ध्यान रखेंगे। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगी, अगर फंक्शन जो है चेंज होंगे, साइन टू कोस, कोस टू साइन, अगर ऐसी कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो किस एक्सिस पे होगी? वो वाई एक्सिस पे। अगर आपका एंगल आता है, अब इस वर्टिकल लाइन पे 90 हो, आपका 90 यहाँ पे आता है, 270 यहाँ पे आता है, ठीक है ना। तो अब इसको, ये तो चलो मैं आपको पूरा एक साइकिल है 360 तक के बता दूंगी, आगे भी अगर इससे भी ज़्यादा हो जैसे, तो आपको कैसे ध्यान रखना है, आपको π/2 का ओड मल्टीपल, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, आपको ओड मल्टीपल जब भी π/2 का कोई भी मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन टू कोस, कोस टू साइन, और मतलब आगे ऐसे ही, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 90 प्लस में थीटा, सबसे पहले जब ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो सबसे पहले तुम्हें ध्यान क्या रखना है, जैसे 90 डिग्री प्लस में थीटा आपको मिला, तो सबसे पहले आप ये देखो, पहला जो स्टेप है, जो आपका स्टेप फर्स्ट है, उसमें पहले आप साइन, आप क्वाड्रेंट देखोगे, यहाँ पे आप चेक क्वाड्रेंट आप चेक करोगे पहले, सबसे पहले कि चेक क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो स्टेप सेकंड में आप क्या करोगे, नाउ चेक द साइन ऑफ गिवन फंक्शन, जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है उसका साइन आप चेक करोगे। अब यहाँ पे था, साइन था, हमने देखा, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके पॉजिटिव। जो स्टेप थर्ड है, स्टेप थर्ड में आप क्या करोगे, फिर आप ये देखोगे कि क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं होनी है, यहाँ पे 90 है, ठीक है, मतलब आपका जो एंगल है वो आपका वर्टिकल लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है या आपका हॉरिजेंटल लाइन पे, यानी कि आपका π/2 का कोई या 90 का कोई मल्टीपल है, ओड मल्टीपल है, यहाँ पे 1 है ना, 90, यानी कि आप इसको π/2 भी लिख सकते हो, 1, यहाँ पे 1 है मल्टीपल, 1 इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है, 90 का हो या π/2 का हो, एक ही बात हो, ओड मल्टीपल है, इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन होंगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप ट्रांसफॉर्मेशन चेक करोगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, स्टेप जो थर्ड होगा उसमें आपको एंगल चेक करना है कि वो 0 है, पाई है, 2 पाई है, या फिर कोई पाई का कोई मल्टीपल है, ठीक है, या फिर π/2, 3π/2, यानी कि आपके π/2 का कोई ओड मल्टीपल है। तो अगर यहाँ पे आपका जो एंगल है वो आपका हॉरिजेंटल लाइन पे लाई करता है, आपका एक्स एक्सिस पे, आपका इस वाले एक्सिस पे लाई करता है, तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे आपकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन अगर ये वाली सिचुएशन आ जाती है तो आपका फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और वो आपको मैंने बता दिया, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, वो ऐसे होगी, साइन टू कोस, कोस टू साइन, टेन टू कोट, कोट टू टेन, सिकेंड टू कोसिकेंड, कोसिकेंड टू सिकेंड, ओके, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये आप 3 स्टेप आप यहाँ पे ये चेंज करते हुए आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे देखो, अब इसको करते हैं, जैसे कोस 90 प्लस थीटा। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, बच्चे यहाँ पे क्या गलती करेंगे, पहले फंक्शन को चेंज करेंगे,
ट्रांसफॉर्मेशन की हाँ 90 का मल्टीपल है, फटाफट उसको साइन में चेंज कर देंगे और फिर ये देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है और ये ही मिस्टेक करेंगे। आपको यहाँ देखना है, आपको पहले फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, चेक द क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट चेक करो, फिर आपको साइन जो है, जो भी साइन है वो लगाना है वहाँ पे, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन करनी है कि अगर हो रही है तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेंट चेक करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट है, फिर कोस का वहाँ पे साइन चेक करेंगे, कोस वहाँ पे क्या होता है नेगेटिव, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगाया। अब हम ये देखेंगे कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी फंक्शन की, बिल्कुल होगी, 90 प्लस में थीटा है तो साइन थीटा में अब ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये बाकी की भी कर देनी है। ओके, अब इसके बाद आता है जैसे 180 वाली आ जाती हैं, तो 180 माइनस में थीटा, क्वाड्रेंट देखेंगे सबसे पहले क्वाड्रेंट, अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। ओके, और हमें रटना भी नहीं पड़ेगा, फिर चाहे हमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी दे दें, हमें कोई भी एंगल जो है इस तरह से आपको दे दिया जाए तो आप उसको कर लोगे। 180 माइनस में थीटा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हाँ हमारा एंगल जो है ना वो आपकी हॉरिजेंटल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, 180 मतलब पाई रेडियन। ओके, तो यहाँ पे अब सबसे पहले आप क्वाड्रेंट देखो, क्वाड्रेंट है आपका 180 माइनस में थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो आपका साइन जो है यहाँ पे पॉजिटिव ही रहना है। ओके, जो आपका साइन, वो वाला साइन नहीं बोल रही हूँ, साइन जो है आपका पॉजिटिव रहना है। अब देखेंगे, अब हमने साइन फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करना है या नहीं करना है, तो 180 है तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, तो साइन थीटा साइन एज इट इज, तो आपका यहाँ पे साइन थीटा आ गया। इसी तरह से कोसाइन फंक्शन का करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेंट आपका सेकंड है तो वहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे आपका कोसाइन फंक्शन नेगेटिव होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होनी नहीं है क्योंकि आपका जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहा है, आपके एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से अब इसी तरह से ये 6 के 6 आपके हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर ली इन फंक्शंस की। जब 180 डिग्री प्लस थीटा आपका कहीं आपको साइन पाई प्लस थीटा मिल जाए तो सेम वही बात है बच्चों, वो रेडियन में है, ये डिग्री में है, तो 180 प्लस में थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट थर्ड है तो साइन सबसे पहले देखेंगे, तो नेगेटिव आएगा हमारा यहाँ पे साइन, क्योंकि आपका साइन फंक्शन वहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब देखेंगे क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी, नहीं, क्योंकि आपका एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे, तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली कोस के लिए भी देखेंगे, कोस आपका नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होनी नहीं है। टेंजेंट वहाँ पे पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होनी नहीं है। तो इस तरह से हम ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको किसी का भी दे दिया जाए, अब देखो मैंने ये एक टेबल बनाई है, किसी का भी दे दिया जाए तो करके देखते हैं क्या हमसे हो रहा है। साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, अभी करके आए थे। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, तो पॉजिटिव रहेगा। जैसे हमने वो स्टेप वाइज जो कन्वर्जन्स करने सीखे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशंस करनी सीखी हैं, वो हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पे अब तो हम स्टेप वाइज जो भी हम स्टेप वाइज करके आए हैं बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट है फर्स्ट तो पॉजिटिव आएगा साइन, ठीक है। आपका जो साइन है नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या साइन फंक्शन इस क्वाड्रेंट में चेंज होगा, अब देखो यहाँ पे पाई बाई 2 है ना, 9 मल्टीपल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा। अब यहाँ पाई बाई 2 प्लस थीटा, सबसे पहले हम साइन देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड है वहाँ पे साइन आपका पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही रहना है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बिल्कुल होगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा, पाई माइनस में थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है आपका सेकंड है तो आपका साइन पॉजिटिव ही आना है। और क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि पाई आ गया आपका एक्स एक्सिस पे, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा। अब पाई प्लस थीटा आपका साइन क्या आ जाएगा, यहाँ पे साइन आएगा आपका नेगेटिव। क्यों आएगा नेगेटिव, ये क्वाड्रेंट है आपका थर्ड और यहाँ पे जो है आपका ये इस तरह से, कभी आप इस टेबल से कंफ्यूज हो जाए, ये ऐसे कर रहे हैं ना, साइन पाई प्लस थीटा, तो आप क्या करोगे यहाँ पे साइन पाई प्लस थीटा, आपका साइन तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी, पाई है, यानी कि आपके एक्स एक्सिस पे इस पे एंगल आ रहा है, यहाँ पे तो कोई नो ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे होनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, सॉरी वर्टिकल लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा साइन थीटा एज इट इज़, तो ये माइनस का साइन थीटा। इस तरह से हम 3 पाई बाई 2 करने वाले हैं। यहाँ पे क्वाड्रेंट कौन सा है, 3 पाई बाई 2, क्वाड्रेंट आपका थर्ड ही है यहाँ पे भी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है बिल्कुल। अब ट्रांसफॉर्मेशन होगी, अब ट्रांसफॉर्मेशन होगी क्योंकि पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कोस थीटा। नेक्स्ट क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव आ गया। अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी, देखो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन होगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कोस थीटा। आपका फोर्थ क्वाड्रेंट था तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा,
पहले तो आप देखो क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन आपका नेगेटिव होता है बिल्कुल, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगी नो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि पाई आ गया यहाँ पे, है ना, आपका इस वाले एक्सेस पे आ गया, तो यहाँ पे आपका साइन थीटा। अब 2 पाई प्लस में थीटा, क्वाड्रेंट है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन आएगा, और नो ट्रांसफॉर्मेशन तो एज इट इज़, ठीक है। इस तरह से हम सारे यहाँ पे कर लेंगे। सिमिलरली आप कोस के लिए करो, कोस माइनस थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका कोस थीटा। पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होगी। सिमिलरली आप इनको कर लोगे इस तरह से, तो साइन थीटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्वाड्रेंट है आपका सेकंड में आपका ये कोस जो है आपका नेगेटिव होता है तो नेगेटिव, और आपका जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन होगी, और यहाँ पे साइन थीटा। नाउ सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस आएगा साइन लेकिन नो ट्रांसफॉर्मेशन, कोस एज इट इज़ रहेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव होगा, कोसाइन पाई प्लस थीटा, यानी कि आपका क्वाड्रेंट तो थर्ड था तो नेगेटिव साइन आ गया, नो ट्रांसफॉर्मेशन एज इट इज़। अब फिर से क्वाड्रेंट थर्ड है तो साइन तो नेगेटिव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी क्योंकि पाई बाई 2 यहाँ पे 3 पाई बाई 2 है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो यहाँ पे आपका साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्वाड्रेंट आपका कौन सा हो जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, ओके। अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बिल्कुल होगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा। यहाँ पे आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव ही रहना है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होनी है, और सिमिलरली यहाँ पे भी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होनी है, और आपका अच्छा हाँ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, कोस थीटा, और ये आएगा आपका कोस थीटा, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे कर लेंगे। सिमिलरली हम 10 के लिए भी कर लेंगे, ठीक है। ये तो सारे हमने लिख लिए। इस तरह से हम सीकेंट, कोसेकेंट और कोटेंजेंट का भी यहाँ पे कर सकते हैं। और एक बार यहाँ से ये और देख लेते हैं, जो अभी हमने करी हैं जितने भी यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने रेशोज़ में जो अलाइड एंगल्स की जो भी हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस करी हैं, अभी हम जितने भी फॉर्मूलाज यहाँ से करके आए हैं तो उनमें हमने एक चीज़ जो है नोटिस करी कि कहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट होगा, तो उसको मैंने यहाँ पे समराइज़ कर दिया। इसमें देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, लेकिन 2 पाई प्लस थीटा होगा तो भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि क्वाड्रेंट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना क्वाड्रेंट का पता लगाए हमें साइन तो पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। पाई बाई 2 प्लस थीटा होगा तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस थीटा होगा तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा मीन्स आपका थर्ड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि ये आपका यहाँ तक आपका पाई बाई 2, ये आपका यहाँ पाई हो गया, यहाँ पे आपका 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 में से आप माइनस मान लो कोई एक्यूट एंगल माइनस कर रहे हो तो क्वाड्रेंट तो आपका थर्ड ही हो जाएगा। अगर उसमें प्लस करोगे तो क्वाड्रेंट आपका कौन सा आ जाएगा, अगर आपने यहाँ थीटा माइनस करा तो ये, अगर थीटा प्लस किया, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 ये है, इसमें माइनस करोगे तो यहाँ, और प्लस करोगे तो यहाँ, इस तरह से आपके ये सारे क्वाड्रेंट हो जाएंगे। और 2 पाई माइनस थीटा यहाँ पे आपका 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई में से आप एक्यूट एंगल माइनस कर रहे हो तो आपका क्वाड्रेंट आ जाएगा यहाँ पे फोर्थ। और अगर माइनस थीटा, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में, अगर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप थीटा एक्यूट एंगल ले रहे हो, मेजर कर रहे हो, ट्रेस कर रहे हो तो आपका जो क्वाड्रेंट है वो फोर्थ ही आ जाएगा। तो ये वाले जो हैं आप यहाँ से इजीली जो है इनको आप याद रख सकते हो, ओके। अब बेटा जो मैंने बातें बताई आपको, वो सारे जो रिजल्ट्स थे जो हमने यहाँ पे अभी लिखे थे, वो सारे हमें क्वेश्चंस में कैसे हेल्प करेंगे, वो देखो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। आप इनको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो अभी हमने किया वो कैसे हमें क्वेश्चंस में हेल्प कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ NCERT की बुक से ही 2 क्वेश्चन उठाए हैं, जैसे मुझे ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड, तो ओके मैंने यहाँ पे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जैसे मैं ये ले लेती हूँ यहाँ पे, तो ये कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 है। देखो 90 डिग्री तक की तो आपको टेबल लर्न है, आप इजीली बता सकते हो, है ना। अब यहाँ पे देखो आप क्या कर लोगे, ये भी कोट पाई बाई 6, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, आप इसको लिख लो ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका। अब यहाँ से देखो कोसिकेंट है आपका, जैसे यहाँ पे कोसिकेंट आ जाएगा तो 5 पाई बाई 6, ओके। आपने ये वाले हमने सीखे हैं कि इनको कैसे एक्यूट एंगल में, क्योंकि हमें टेबल तो एक्यूट एंगल वाली लर्न है, मैंने बोला था 90 डिग्री तक की टेबल काफ़ी है, तो हम क्या करेंगे, ये अपना एक्यूट एंगल आएगा, मैं इसके अंदर क्या प्लस माइनस करूँ कि मेरा 5 पाई बाई 6 आ जाए, तो थोड़ा तो हमें स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं अगर पाई माइनस में पाई बाई 6 करूँ तो मेरा 5 पाई बाई 6 आ रहा है, ठीक है। ये तो हमें एक्यूट एंगल तो ये मेरा पाई बाई 6 ही होना है यहाँ पे, मुझे ये बात पता है, ठीक है, वो देखते ही हमें पता लग जाएगा। लेकिन अब मैं उसमें क्या ऐड करूँ, क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरा 5 पाई बाई 6 आ जाए, तो ये पाई माइनस में पाई बाई 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3, ये तो टेंजेंट पाई बाई 6 का होल स्क्वायर है, ओके। अब यहाँ से देखते हैं कोट पाई बाई 6, कोट पाई बाई 6, ठीक है, कितना होता है पाई बाई 6, पाई बाई 6 यहाँ पे आपका 30 डिग्री है, कोट 30 डिग्री आपका कितना होता है,
तो हम लिख लेते हैं भाई √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ से, अब हमें पाई माइनस में पाई बाय 6। पहली बात तो क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट जो होता है वो आप सबको पता है पॉजिटिव होता है, तो आपका साइन पॉजिटिव ही रहना है। और आप क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, नहीं, क्योंकि पाई है यहाँ पे, तो कोसिकेंट आपका कोसिकेंट में ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट पाई बाय 6। ओके, अब प्लस में 3, अब टेंजेंट पाई बाय 6, टेंजेंट पाई बाय 6 यानी कि 10-30 डिग्री क्या हो जाएगा आपका 1/√3 और इसका होल स्क्वायर है। अब यहाँ से इसका स्क्वायर तो 3 हो जाएगा। कोसिकेंट पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, है ना, कोसिकेंट यानी कि आपका जो साइन वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 और ये आ जाएगा आपका 3 और इसको हम लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/√3 का, तो ये 3, ये आप कैंसिल करोगे, ये आ जाएगा आपका 3 + 2 + 1 और ये कितना आ गया आपका 6। और ये क्या है हमारा, यही तो हमारा राइट हैंड साइड है और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम उनको इजीली फाइंड कर पाएंगे। अब सिमिलरली आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो अभी जो हम रिजल्ट्स करके आए थे वो सारे यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड किया, तो यहाँ पे देखो बच्चों, जब हम ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे तो पहले तो देखो क्वाड्रेंट देखो कौन सा है, 3π/2 + x, क्वाड्रेंट है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन फंक्शन तो पॉजिटिव होता है, तो साइन तो रहेगा पॉजिटिव। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बिल्कुल होगी। 3π/2 है तो हमारा कोसाइन फंक्शन चेंज हो जाएगा साइन फंक्शन में और ये आ जाएगा साइन x। सिमिलरली यहाँ पे जब हम देखेंगे तो क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आपका साइन तो रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी, नो, यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, तो हमारा कोस x आ जाएगा। सिमिलरली हम इसको भी देखते हैं, कोट फंक्शन, ये हमारा फंक्शन कौन सा है, हमारा ये जो कोसाइन फंक्शन है, तो यहाँ पे देखो कोट 3π/2 - में x, हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, कोट वहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो साइन आपका पॉजिटिव ही रहेगा। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि आपका कौन से एंगल कौन से एक्सिस पे आ गया, आपका एंगल y एक्सिस पे आ गया, आपका वर्टिकल वाले उस पे आ गया, तो यहाँ पे आप इसको टेंजेंट में चेंज कर दोगे, 10x हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे पहली बात तो आपका साइन पॉजिटिव रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है और नो ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आपका एंगल किस पे आया, अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ गया, तो आपका ये हो जाएगा। ओके, अब आप क्या करोगे, अब हम इसको 10 को और कोट को साइन और कोस में तोड़ देंगे, तो आपको पता है 10x साइन x कोस x होता है, ये आपका कोस x और साइन x होता है। ओके, अब हम इसको करते हैं सोल्व और देखते हैं क्या हमारा लेफ़्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने इसका एलसीएम लिया, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर x और प्लस में कोस स्क्वायर x। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी यहाँ पे आपको सबको पता है साइन स्क्वायर x और कोस स्क्वायर x आपका 1 होता है। ये चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे, है ना, यूजिंग दिस आइडेंटिटी साइन स्क्वायर x प्लस में कोस स्क्वायर x = 1, तो ये आपने 1 यहाँ पे लिखा, साइन x प्लस में कोस x, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में था ना, तो यहाँ पे आपका ये कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा, और वो हमारा राइट हैंड साइड है, तो हम इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे इनको इस तरह के क्वेश्चंस में ये जो रिज़ल्ट अभी हम करके आए ये सारे हमारी हेल्प करेंगे, ठीक।